श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जितनी भी साधना है वो अपने मन का चैतन्यीकरण करने में है, क्योंकि मन और चैतन्य दोनों ही ज्ञानात्मक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। जैसे आदमी और पति दोनों ही आदमी ही है, तो यह मन और चैतन्य इनमें फर्क क्या है? फिर फर्क इतना ही है कि जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है उसको मन कहते हैं। अनात्म भाव का प्राधान्य माने हमने द्वैत को, अन्य को सत्य माना है और फिर उसी को लेकर के जीवन चला रहे हैं। द्वैत का दर्शन होना यह संसार नहीं है। ये द्वैत के दर्शन के बाद द्वैत को सत्य मान के चलना, यहाँ से संसार शुरू हो जाता है। जैसे हम दर्पण में जब देखते हैं तो दर्पण में तो हम अपने, लेकिन हम भले अपने को अन्य के रूप में देखें, लेकिन अन्य हम समझते नहीं। कारण क्या है? वहां अन्य के प्रतीति को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए जो जो ज्ञान हमको मन से प्राप्त होता है वो संसार का है, और जो ज्ञान बिना मन से प्राप्त होता है वो अपना स्वरूप है। और इसीलिए यही इस मन को लगाना है, मन को खत्म करना है, उसका अनात्म भाव नष्ट करना है। सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनोलयात् दृढ़बुद्धि दृढ़ीभूतं तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते। सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते, देखो ये जो द्वादश माने 12 का जो चक्कर है, ये कहीं भी एक स्थान पर मन को लगा दो, जिसको कहते हैं धारणा। मन का देश में बंधन, एक देश में मन को बांध दो, वहां से मन को हटना नहीं। तो अनेक द्वादशांत बताते हैं। जैसे एक द्वादशांत है हमारा मूलाधार चक्र, दूसरा है मणिपुर चक्र, तीसरा है अनाहत चक्र, चौथा है विशुद्ध चक्र, पांचवा है आज्ञा चक्र, छठवा है सहस्रार, सातवां है हमारे सर के या शरीर के बाहर 12 उंगली का जो ऐसा एक सर्कल बना दो, उसको कहेंगे द्वादशांत। माने 12 उंगली के बाहर हम हैं, अंदर नहीं है। देखो ये बात समझ लेना, हवा तो चारों तरफ है, लेकिन उस हवा से हम नहीं जी रहे। ये जब हवा हमारे देह में प्रवेश करके प्राण अपान व्यान उदान समान इस प्रकार से जब तक के विभाजित नहीं होती, तब तक कि जीवन नहीं होता। क्योंकि जब कोई मृत देह हो, मरा हुआ देह हो, तो वो भी इसी हवा में है, वो क्यों नहीं जिंदा फिर? इसीलिए यह जो द्वादशांत का तात्पर्य है कि हमारा जो चैतन्य का वलय है वो हमको मदद करेगा यदि हम इस 12 उंगली के बाहर चले जाएंगे। इसी को हमने आपको बताया था कि अपने मन से देह को हटा देना। और उसके लिए आवश्यकता क्या है? मन को एकाग्रता प्राप्त होनी चाहिए। मन एकाग्र। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, प्राणबंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यनः। हमारा मन यदि प्राणायाम करो तो प्राणायाम के द्वारा थोड़े समय तक के वह शांत रहेगा,
लेकिन फिर वो मन बाहर उठना शुरू करेगा। तो करे क्या, इस मन को हमको लगाना है एक का चिंतन करने के लिए। अब एक का चिंतन क्या है, कोई भी एक जगह में, एक स्थान पर, एक वस्तु में, एक काल में मन को लगा दो। तो आप देखेंगे हर चीज जगत में अनेक है, एक नहीं। फिर एक क्या है, सबका अभाव एक है। और इस अभाव को ग्रहण करने के लिए हमको कोई एक आधार चाहिए। तो हम एक आधार ढूंढते हैं, कोई भी एक, अंदर में या बाहर में एक स्थान देख लो। तो जैसे सबसे सिंपल बात जो हमने आपको बताई है, द्वादशांत का तात्पर्य हमारा आध्यात्मिक हृदय, यहां हमको अपने मन को लगाना है और वहां से मन ना हटे। और ये अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये अभ्यास करते 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 मन का इधर उधर भटकने का जो स्वभाव है वो शांत हो जाता है। हमारी समस्या यही है कि हमारा मन हमको नचा रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो इस मन को एक स्थान पर लगा लिया, यह दृढ़ता के साथ जब हो जाता है तो उसका प्रभाव क्या होगा, उसका प्रभाव होगा जगत के प्रति हमारा आकर्षण बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन वो डिप्रेशन नहीं होगा। जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तब भी आकर्षण कम हो जाता है, लेकिन वह रोग की स्थिति है, वह योग की स्थिति नहीं है। योग में हम रहेंगे जगत में बिल्कुल सबके जैसे, कोई फर्क ही नहीं, नॉर्मल। लेकिन जगत की वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसका प्रभाव हम पर नहीं होगा। इस प्रकार से दृढ़ीभूतम तत्वलक्ष्यम प्रवर्तते, इसकी दृढ़ता हमको आनी चाहिए। यथा यथा यत्र यत्र द्वादशान्ते मनक्षिपेन प्रतिक्षणम क्षीण वृत्ते है वैलक्षण्यम दिनैर्भवेत्। तो कहते हैं ऐसा अभ्यास करते करते धीरे धीरे यथा यथा यत्र यत्र, जहाँ जहाँ जब जब आपको समय मिले, जहाँ भी बैठे हो, 2 क्षण के लिए क्यों ना हो, एकदम अपने मन को किसी एक स्थान पकड़ लो अपने ही दिल में, कोई भी एक स्थान। और सबसे बढ़िया स्थान हमने आपको बताया है अपना आध्यात्मिक हृदय। उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वाभाविक है, सरल है। जहाँ बैठे बिल्कुल शांत होकर के, लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं। ये केवल कब नहीं करना चाहिए, जब आप गाड़ी चला रहे हो तब मत करना, तब ध्यान चारों तरफ होना चाहिए। तो प्रतिक्षणम क्षीण वृत्ते है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे मन की वृत्तियां क्षीण हो जाएगी। अब ये मन के वृत्तियों को क्षीण करने के लिए थोड़ा बहुत हमको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। क्या एजुकेशन है? जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है। और महत्व केवल 2 प्रकार से होता है, राग और द्वेष। तो जब तक हमारे मन में राग और द्वेष, इनका प्रभाव है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति इत्यादियों को लेकर के मन में कभी भी शांति नहीं रह सकती। तो इस राग द्वेष की जो आदत है, इससे बचने के लिए हमको ये अभ्यास बता रहे हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कई बार सुना है, लेकिन उसका अभ्यास नहीं किया। तो यह जो विज्ञान भैरव का ग्रंथ है, यह अभी आप सभी लोग वेदांत के मूर्धन्य
ज्ञानी हो। अब इसको अपने जीवन में उतारना भी तो है। ज्ञान जब पच जाता है तो उस ज्ञान का प्रभाव भिन्न है, और जब ज्ञान पचता नहीं तो प्रवचन देना शुरू करते हैं, जैसे हम दे रहे हैं। देखो महाराज, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वमिवानम, सहजता जीवन में आ जाती है। प्रतिक्षणम क्षीण वृत्ते है वैलक्षण्यम दिनैर्भवे। तो धीरे धीरे जैसा समय बीतेगा अपने आप मन शांत रहने लगेगा। इसे हम आपके उदाहरण देते। पहले भी हमको कभी भी ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, और बीच में जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आ गई तो लगा कि चलो देश का भला होने की संभावना है, तो फिर मन उसमें जाने लग गया। अब उसमें ऐसे घुसने लग गए हम, तो जहां भी कहीं भी डिस्कशन करना है तो एक दिन हमको प्रभु ने बताया, अरे तुम यहाँ काहे के लिए आए हो? और फिर जिनके साथ रहना है उनके साथ पॉलिटिक्स को लेकर के झगड़ा करना, ये कौन सी समझदारी की बात है? तो करे क्या, इसको अंदर घुसने मत दो। तो ये न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल, ये व्हाट्सएप जैसे आते हैं उसको तुरंत डिलीट कर दो। ये तो पूरा दिमाग उसी में लगा रहेगा। तो प्रतिक्षणम क्षीणवृत्तेः वैलक्षण्यम दिनैर्भवेत्। देन कालाग्निना कालपदात् उत्थितेन स्वकं पुरं पृष्ठं विचिन्तये अन्ते शान्ताभासै सदा भवेत्। अब यह बड़ी विचित्र धारणा बताई है। आप शांत होकर बैठे, ये सब मन का खेल है। हाँ, ये सब, इसको भावना कहते हैं। क्या भावना है? शांत बैठे हैं आप, और आपके दाहिने पैर के अंगूठे से, देखो यहाँ जो शब्द है कालपद, दाहिना पैर उसका जो अंगूठा है बिग टो, वहां से यह धारणा करें कि अब हमारे पूरे देह में अग्नि प्रज्वलित हो गई है और देह अग्नि में भस्म हो गया। लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं, हमको कुछ नहीं हुआ। अब इसका तात्पर्य क्या है? यही तो है कि जितना भी हम जीवन जी रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना करके ही तो जी रहे हैं। एक कल्पना ऐसी है कि अगला आदमी खराब है, दूसरी कल्पना ऐसी है कि मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट हूँ, तीसरी कल्पना ऐसी है कि मैंने बहुत प्रयत्न किए, आई एम नॉट गेटिंग सक्सेसफुल, कितनी पढ़ाई करूँ। और चौथी कल्पना ये है कि मैं अनलकी हूँ। ये सब कल्पना ही है, असली कुछ नहीं है। देखो, कल्पना के रोग को काउंटर कल्पना से ही निपटाया जा सकता है। जैसे कपड़े में दाग पड़ा हो तो उसको डिटर्जेंट से निकालना पड़ेगा, वहां प्रेयर करने से नहीं निकलेगा। यदि हमारे हाथ को या कोई कट गया हो तो वहीं दवा लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार से समस्या मन के अनियंत्रित विचारों की है। तो ये मन को हमको नियंत्रित करना है। तो कैसे करना है? जैसा पहला विचार है उसको खत्म करना है, डिलीट इट। और इसके लिए बताते हैं कि आप शांत बैठे हो, तो बैठे हैं तो हमारा मन ये आकार, शरीर के आकार को धारण करके बैठा है। इस समय हमारी क्या अनुभूति है कि मैं शरीर आत्मा को बैठा हूँ।
सबसे अलग हूँ। और फिर आपने शुरू कर दिया, दैनी अंगूठे से अब धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित हो रही है और होते होते पूरे शरीर को इसने भस्म कर दिया। अब शरीर गायब हो गया। जैसे शरीर गायब हो गया, विचार करने को, मन को कोई संदर्भ ही नहीं है। ये बात एक बार मैं कहीं गया था, उस समय मुझे क्लिक हुई। कहीं एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ था, तो हम जिधर से आ रहे थे उधर से नदी बह रही थी। तो जहाँ नदी बह रही थी तो वहाँ बहते हुए नदी में कहीं कहीं भंवरे दिखते थे। तो पहले मैंने उस भंवरों को देखा और फिर चिंतन शुरू हो गया, हमारा जीवन ऐसा ही है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक दिशा में जीवन की नदी बह रही है। फिर इसमें बीच में भंवरे आते हैं, माने देहात्म भाव होता है। फिर उसमें हम खींचे जाते हैं, खींचे गए, सुखी दुखी होने लग गए। फिर उसमें से निकल जाते हैं, कैसे? फिर सो गए। सोना माने देहात्म भाव का त्याग करना, लेकिन जीवन की नदी बह रही है। चाहे आप प्रयत्न करो ना करो, उम्र बढ़ेगी। आप वेट को कंट्रोल कर सकते हो, उम्र को नहीं कर सकते हो। और फिर दूसरा भंवरा आया, फिर उसमें फंस गए, फिर देहात्म भाव हो गया और फिर निकल गए, माने फिर सो गए। तो जब हम सो रहे हैं तो नदी की जो धारा है उगम से अंत तक एक दिशा में जा रही है। बीच में देहात्म भाव के भंवरे आते हैं। ये जब मैं चिंतन कर रहा था वहां, तो जाते आते धीरे धीरे पानी का बहाव एकदम कम हो गया और आगे गए तो बहुत बड़ा डैम था। और फिर हमारा अनुसंधान जारी रहा। जहां डैम में पानी शांत हो गया, कहीं नहीं हिल रहा है, वहां भंवरे नहीं हो रहे थे। तो हमने सोचा, यहां भंवरे क्यों नहीं हो रहे हैं? पानी वही है, नदी वही है, पहले तो भंवरे हो रहे थे, अब क्यों नहीं हो रहे? और जब हम वहां देखते रहे तब ये दूसरा क्लिक हुआ। भंवरे को जन्म लेने के लिए पानी में बहाव की आवश्यकता है। स्थिर पानी में भंवरे नहीं होते। जब तक के मन बह रहा है तो बहते हुए मन में ही देहात्म भाव की संभावना है। जब यह मन शांत हो गया, शांत हो गया माने अब देह के आकार को मन ने त्याग दिया। तो जो अनुभव हमको निद्रा में होता है, वही अनुभव देहात्म भाव के त्याग में होता है। फर्क इतना ही है, निद्रा के अनुभूति को अज्ञान का कार्य कहेंगे और यह अपने स्वरूप की अनुभूति को, ये अज्ञान का कार्य नहीं है, ये अपना स्वरूप है। इसलिए यथा यथा यत्र यत्र द्वादशांते मन क्षिपेत, जहाँ भी हो जैसे भी हो, मन को शांत करने के लिए मन से झगड़ा नहीं, मन को कुछ आलंबन दे दे। और सबसे बढ़िया आलंबन है अभाव। तो अपने मन को
हृदय में लगा दिया एक स्थान पर, अब वो मन हिल नहीं रहा है कहीं, धीरे धीरे ये मन अपने आकार को त्याग देगा और यह चैतन्यमय हो गया। फिर ऐसी धारणा करें कि अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित हो गई और धीरे धीरे पूरे शरीर को भस्म कर दिया। हम ज्यों के त्यों, हमको कोई प्रभाव नहीं हुआ। एवमेव जगत सर्वं दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः अनन्य चेतसः पुंसा पुंभाव परमो भवेत्। जिस प्रकार से हमने अपने ही शरीर को कालाग्नि में दग्ध कर दिया था, इसी प्रकार से जगत को लेकर भी धारणा वही है। हम शांत बैठे हैं और हमसे जो अग्नि प्रज्वलित हो गई, उसके द्वारा यह संपूर्ण विश्व एकदम भस्म हो गया। अब केवल हम मात्र हैं और कुछ नहीं। इसके पहले की जो धारणा थी अपने देह को लेकर के थी, और यह जो धारणा है जगत को लेकर के है। चाहे आप अपने देह के आकार का त्याग कर दो, चाहे जगत के अभाव को ग्रहण करो, दोनों का प्रभाव एक ही है। एवमेव जगत सर्वम दग्धम ध्यात्वा विकल्पतः। तो यही धारणा करें कि संपूर्ण जगत अब भस्म हो गया है, अब कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? जगत के बारे में विचार शून्य हो गए, और विचार हमेशा अन्य के बारे में ही आते हैं, विचार स्वयं के बारे में नहीं आ सकते। तो अनन्य चेतसः पुंसः पुंभाव परमो भवेत्। और इसीलिए उसका मन कैसा हो गया? अनन्य हो गया। अब इसके मन में अन्यता की भ्रांति नहीं है। देखो, जिस मन में अन्य की प्रतीति होती है और उस अन्य के प्रतीति को सत्य माना जाता है, वही से संसार है। अन्य को स्वीकार करना और उसको सत्य मानना, यही तो सब चक्कर है। देखो, ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत महापुराण के अंत में जाकर के दिया है। जगत को दग्ध कर देना, जला देना, इसका अर्थ क्या है? जब उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, आप जा रहे हैं, अब मेरा कैसा होगा, मैं आपकी सेवा कैसे रहूंगा, मुझे बताइए। भगवान कहते, उद्धव जी ने ये नहीं कहा कि मैं भी आपके साथ आता हूं, मैं तो यही रहूंगा, आप मत जाओ। देखो, तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं बताता हूं, वैसा करो। उन्होंने दो बातें बताई जिसका तात्पर्य हमको समझना है। एक बात ये बताइए, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। दूसरी बात बताइए, किसी की तारीफ मत कहो, किसी की निंदा मत करो। और ये क्यों ऐसा करें, इससे क्या होगा? फिर भगवान बताते हैं, जिसको आप आओ जाओ कहते हो और जिसको आप अच्छा बुरा कहते हो, उसको आपने पहले सत्य के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। देखो, जो है ही नहीं उसको कैसे कहोगे आओ जाओ? क्या आप कहोगे दर्पण के प्रतिबिंब को, यार अगले बार आऊंगा, जरा ठीक से आना, नहीं तुम चले जाओ, मैं बोर हो गया तुमको देख करके? नहीं। तो प्रतीति हो रही है। यहां तो आकाश का जो इंद्रधनुष्य है, उसको आओ जाओ नहीं कहते, ऐसा भी नहीं कहते। उस दिन का इंद्रधनुष्य बड़ा सुंदर था, आज का जरा ठीक नहीं है, रंग जरा कम पड़ गए।
होली आ रही है, अब ज्यादा होना चाहिए। तो यह जगत को जब हम सत्य मानेंगे तभी ये दो बातें होगी, आओ जाओ या अच्छा है बुरा है। ये दो बातें खत्म हो गई, हमने जगत को जला दिया ज्ञानाग्नि में। इसका केवल चिंतन ही एक उपाय है, हमको जो समझ में आया अपने जीवन में वो यही है। सभी की सभी समस्या गलत विचारों की है, विचारों की नहीं है, गलत विचारों की। इन गलत विचारों को हमको ऐसे ठीक करना है कि दूसरे विचार निर्माण न करें। इट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ वन थॉट बाय अदर थॉट, दोनों निकल जाए। जैसे रोग है, फॉरेन बॉडी शरीर में घुस गई, दवाई ली, वो भी फॉरेन बॉडी है, तो पहले फॉरेन बॉडी को दूसरी फॉरेन बॉडी मार देगी, फिर वो भी निकल जाएगी, बचेगा केवल अपना स्वास्थ्य। इसी प्रकार से हमने जब तक के अपने देह को सत्य मान करके इसी के जो संबंधी या संग्रह है इसी को सत्य माना है, तब तक के आपने कुछ भी किया हो आज तक वो सब उल्टे घड़े में पानी है। इसलिए एवमेव जगत सर्वम दग्धम ध्यात्वा विकल्पतः। क्या दुनिया की बात कर रही है, ऐसा ही हमेशा रहा है, नथिंग इज न्यू इन दिस वर्ल्ड। एक बार एक महात्मा को कहीं हमसे प्रश्न पूछा किसी ने, महाराज जी ये जगत कब निर्माण हुआ और कैसे निर्माण हुआ? महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। 3998 बार ये प्रश्न पूछा गया और इतने ही बार इसके उत्तर दिए गए, लेकिन इससे निकला कुछ नहीं। जगत हो तब निर्माण हुआ ना। देखो, इस पर आप कभी चिंतन करेंगे क्या कि यह इंद्रधनुष कहां से निर्माण हुआ? वो निर्माण नहीं, वो दिखता है, होता नहीं, वो सॉलिड वस्तु नहीं है, प्रतीति मात्र है। आगे कहते हैं स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्म सूक्ष्मतराणि च तत्वानि यानि निलयम ध्यात्वान्ते विद्यते परा। अब यह बड़ी सूक्ष्म धारणा बताते हैं कि स्वदेहे जगतः वा अपि सूक्ष्म सूक्ष्मतराणि तत्वानि निलयम यानि। अब हमको स्थूल को माने कार्य को सूक्ष्म में माने कारण में लय करना है, इसको लय प्रक्रिया कहते हैं। तो पहले हम अपने में इस लय प्रक्रिया को समझेंगे और फिर जगत में समझेंगे। ये दो प्रकार से समझने से पता चलेगा कि हम अपने पास ही पहुंच जाते हैं। जगत से लय शुरू कर दो तो अपने पास पहुंच गए, अपने में लय करो तो अपने पास पहुंच गए, क्योंकि एक ही मैं और अन्य के रूप में प्रकट हो रहा है। पहले अपने पास शुरू करते हैं, ये हमने आपको बताया है। अब ये ध्यान के या धारणा की दृष्टि से सीखना है, अभ्यास करना है। विषय स्थूल है। कौन से विषय स्थूल है? विशेष विषय स्थूल है। अब विषय में विशेषता क्या है? उदाहरण के लिए शब्द, शब्द यह निर्विशेष है। फिर सारे ग ये विशेष है, शब्द निर्विशेष है। श्री राम जय जय राम विशेष है। तो यह जो विशेषता है शब्दों में, इस विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष में आ जाओ। अब निर्विशेष में आना माने क्या करना है एक्चुअली? तो शब्द कोई भी हो,
चाहे भगवान का नाम चल रहा हो या ये एसी का आवाज चल रहा हो, दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होना, तब हमने निर्विशेष शब्द को ग्रहण किया है। ऐसे नहीं कि मैंने सुना ही नहीं, सुन रहे हैं, लेकिन ये शब्दों की जो विशेषता है इसका हम पर प्रभाव नहीं हो रहा। तो हमने शब्द की विशेषता को त्याग दिया और शब्द के तन्मात्र पर आ गए। ये बहुत ही महत्व की बात है संतो। अपने संसार को मिटाना हो तो विशेषता का त्याग कर देना है। हम सभी के सभी विशेषताओं में फंसे हैं। देखो, विशेषज्ञ, स्पेशलाइजेशन। आजकल स्वामी जी एमबीबीएस करके कुछ नहीं होता, कोई ना कोई स्पेशलिटी करनी पड़ती है, एमएस करना पड़ता है, एमडी करना पड़ता है। कारण क्या है? कारण यही है कि आप स्पेशलिस्ट बनो। तो स्पेशलिस्ट कौन है? ही हु नोज मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। आप ईएनटी के पास चले जाओ और उसको कहो कि डॉक्टर साहब मेरा दाहिना कान दुख रहा है, माफ करना भैया, दूसरी जगह चले जाना, मैं तो बाएं कान का स्पेशलिस्ट हूँ। विशेषता। तो जितनी ज्यादा विशेषता होगी उतना बड़ा संसार होगा, जितनी कम विशेषता होगी उतना छोटा संसार होगा। विशेषता नहीं है तो हम परमात्मा के जगत में हैं। शब्द ईश्वर सृष्टि में है। शब्द माने कौन सा? केवल तन्मात्र, जो आकाश का तन्मात्र है शब्द। अब इसमें विशेषता आ गई है। कितनी भाषाएं निकली है, जितनी भाषाएं हैं यह शब्द में विशेषता है। और हम कहां फंसे हैं इस विशेषता में? अपने देश का जो विभाजन हुआ ना, विशेषता से हुआ है। तमिलियन, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, भाषा ही भाषा है। सबका मूल क्या है? मूल केवल शब्द मात्र है। तो पहले यह विशेष शब्द का त्याग करके निर्विशेष शब्द में पहुंचना, ये पहली साधना है। तो किसी को लेकर के दुराग्रह नहीं करना। अब आपको दुराग्रह की बात बताते हैं। जैसे हमारे जो शास्त्र है संस्कृत में लिखे हैं, अच्छी बात है, जो है वो पढ़ को उसका ज्ञान ले लो, भाई चाहे संस्कृत में हो या मराठी में हो या हिंदी में हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मराठी लोग कहेंगे नहीं, जैसे संत ज्ञानेश्वर के शब्द पढ़ो आप, वो कहते हैं मैं ऐसा मराठी में बोलूंगा कि क्या बताए आपको, इससे बढ़िया कोई भाषा नहीं होगी। एकनाथ महाराज के भागवत में आता है, वहां कहते संस्कृत तो देवों ने निर्माण की है और ये क्या मराठी चोरों ने निर्माण करी है। कितना भाषा के प्रति दुराग्रह हो गया। वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल संस्कृत में है, लेकिन नहीं, हम अपने हिंदी में लिखेंगे और रामचरितमानस बन गया और फिर वहां झगड़ा हो गया। जहां जहां विशेषता आई वहां वहां अलगाव हो गया। साधक को इस विशेषता से विशेष रूप से बचना है। तो विशेषता युक्त अनुभूति को कार्य कहते हैं, निर्विशेष अनुभूति को कारण कहते हैं। देखो, जो व्यक्ति शब्द का ही उच्चारण नहीं कर सकता वो क्या बोलेगा? तो किसी भी विशेषता के पहले जो निर्विशेष तत्व होता है वह कारण। तो कार्य से हटे, कारण में आ गए। अब इस विशेषता से हटे, फिर
शब्द किसके द्वारा ग्रहण होता है? कान के द्वारा। तो शब्द हो गया स्थूल और श्रवण शक्ति हो गई सूक्ष्म। तो शब्द हो गया कार्य और श्रवण शक्ति हो गई कारण। और श्रवण शक्ति के पीछे मन नहीं होगा तो सुन नहीं सकते। तो फिर श्रवण शक्ति हो गई स्थूल और मन हो गया कारण सूक्ष्म। इस प्रकार से कार्य को कारण में लय करने की प्रक्रिया से हम धीरे धीरे ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं कि उसके परे कार्य कारण की संभावना समाप्त हो जाती है। विशेषता का विशेष रूप से त्याग कर देना है। ये बात जब डाइजेस्ट नहीं होती ना, तो एक उदाहरण देते हैं। एक बार हम प्रमुख स्वामी जी को मिलने गए थे अपने चुना भट्टी में। उनका बड़ा एग्जीबिशन था, बहुत पुरानी बात है। तो हमारे साथ कुछ लेडीज लड़कियां भी थी, ब्रह्मचारिणी स्वामिनी करके, और हम लोग गए। वहां जाने के बाद केवल पुरुषों को अलाउ किया, स्त्रियों को नहीं अलाउ किया। तो हम जाके दर्शन करके आए, आशीर्वाद लेके आए। और ये बाहर जो माताएं खड़ी थी, फू 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 शुरू कर दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? हमने कहा देखो उनको पूछो, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो नहीं किया, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप मेरा सर खाती हो अभी मैं जिंदा हूँ नहीं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? हमने कहा देखो जिसकी जो साधना है वो कर रहा है, आपको क्या परेशानी है उसमें? लेकिन ऐसा क्यों विशेषता में फंस गए? ये ऐसा ही होता है। डोंट गेट डिस्टर्ब बाय एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। निर्विशेष। कारण किसी का ढूंढना नहीं, कार्य कारण मिथ्या। देखो, तो धीरे 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 व्यक्ति स्थूल से हटके सूक्ष्म में, फिर स्थूल से सूक्ष्म में, ऐसे सूक्ष्म 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 तराणी च और सूक्ष्म में चले जाए। विषय से हटे इंद्रिय में, इंद्रिय से मन में, मन से बुद्धि में, और बुद्धि से अहंकार में, अहंकार से आ गए प्रकृति में, और प्रकृति से आ गए परमात्मा में। सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद की भाषा में आपको पता है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। यह है लय की प्रक्रिया। विषय से सूक्ष्म इंद्रिय है, इंद्रिय से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म वैयक्तिक बुद्धि है। बुद्धेर आत्मा महान परः, वैयक्तिक बुद्धि से समष्टि बुद्धि सूक्ष्म है। अब इसको समझ लो, वैयक्तिक बुद्धि से समष्टि बुद्धि का क्या अर्थ है? जैसे हमारे यूपी में जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले सब कोटा ब्रांड टीचर होते हैं। जिंदगी में उन्होंने अंग्रेजी को जाना नहीं, वो अंग्रेजी पढ़ाते। फिर वो कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, कहो बेटा स्टेशन, स्माइल, स्पीक। और बचपन से ये बच्चे वहां पढ़े हैं और बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद डॉक्टरेट हो गए, अमेरिका में जाकर के लेक्चर देते हैं। लेकिन वहां भी यही हाल होगा, स्टेशन। दे कैनॉट से स्टेशन, क्योंकि समष्टि का व्यष्टि पर प्रभाव होता है। देखो, कोई भी आदमी जब बोलना शुरू करता है ना, आपको तुरंत पता चलता है, अरे तू गुजराती है क्या, तू बंगाली है, तुरंत पता चलता है, क्योंकि समष्टि का प्रभाव व्यष्टि पर होता है। इसीलिए हमारी व्यष्टि बुद्धि महान
महत्तत्व समष्टि, और फिर महतः परम अव्यक्तम, और ये महत्तत्व से सूक्ष्म क्या है? अव्यक्त परमात्मा की अनंत शक्ति। और ये शक्ति किसकी है? शक्ति जिसकी है, पुरुष परहा, पुरुष पूर्णत्वात् पुरुषः, उसकी शक्ति है। और पुरुषान्न परम किंचित, बस उसके आगे कुछ नहीं जाना है, आप जा भी नहीं सकते। अब ध्यान से सुनना, एक ही पुरुष जब समष्टि के दृष्टि से कहा जाता है तब उसको ब्रह्म कहते हैं, पूर्णत्वात् पुरुषः। वही पुरुष जब व्यष्टि के दृष्टि से कहा जाता है तब उसको कहते हैं पुरीशयनात् पुरुषः। तो वही परमात्मा पुरुषोत्तम है और वही जीवात्मा है। देखो महाराज, वही परमात्मा जगत बना है, वही जगत में रहने वाला जीव बना है। 15वें अध्याय में देखो, द्वौ इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। एक ही पुरुष दो प्रकार से प्रकट हुआ, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो क्षर पुरुष यह जगत है, अक्षर पुरुष कूटस्थ माने जो जगत को प्रकाशित करने वाला। कूटस्थ वैयक्तिक अभिव्यक्ति है। फिर उत्तम पुरुष तु अन्य, जो उत्तम पुरुष है वो इनसे अलग है, और जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं। तो तीन बातें होगी, एक पुरुषोत्तम परमात्मा, दूसरा वही परमात्मा जगत के रूप में, उसको कहेंगे जड़ जगत, जड़ पुरुष, और वही परमात्मा जीव के रूप में, उसको कहेंगे कूटस्थ। तो एक ही परमात्मा पर उपाधियों के कारण जड़ चेतन का भेद हो गया है, लेकिन परमात्मा अपने आप में जड़ चेतन के परे है। एवं इस प्रकार से माम जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। इस प्रकार से जो मुझे पहचानता है वो, उसके लिए अन्य की प्रतीति को सत्य मानने की भ्रांति कभी नहीं होगी। सब केवल एक ही तत्व है। देखो, परमात्मा की अनुभूति की अंतिम स्थिति क्या है? जहां जैसे पानी के दृष्टि से देखो, जिसको कहेंगे हम पानी समुद्र में भी है, लहरों में भी है, नदियों में भी है, बादलों में भी है, लेकिन पानी इन सबके परे है। जिसको कहेंगे विश्वरूप और विश्वोत्तीर्ण, अन्वय और व्यतिरेक, इमिनेंट एंड ट्रांसेंडेंटल, कोई भी शब्द ले लो। तो यह संपूर्ण जगत परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन परमात्मा इस जगत के परे है। जैसे सभी दिशाएं आकाश ही है, लेकिन आकाश सभी दिशाओं के परे है। यह संपूर्ण जगत मैं ही है, लेकिन मैं इस जगत के परे है। अब अपने में लगाओ, जागृत में जागृत पुरुष मैं हूं, लेकिन मैं केवल उतना मात्र नहीं हूं। फिर स्वप्न में स्वप्न पुरुष मैं हूं, फिर सुषुप्ति में सुषुप्त पुरुष मैं हूं, और समाधि में समाधि पुरुष मैं हूं। लेकिन मैं इन सब, ये सब होते हुए भी इन सब के परे हूं। और नजदीक चले जाओ अपने, मैं ही पुत्र हूं, मैं ही पति हूं, मैं ही पिता हूं, लेकिन मैं ये सब होते हुए भी इनके परे हूं। क्या आदमी की परिभाषा ये होगी, पुत्र प्लस पति प्लस पिता इज इक्वल टू आदमी? ये सब होते हुए भी इन सब के परे है। इसका अर्थ क्या निकला? औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविक नहीं होती। और जिसका ध्यान इस औपाधिक अनेकता में फंसा है वो संसारी है, और जो
इस औपाधिक अनेकता का आनंद लेते हुए भी अपने निरुपाधिक स्थिति में सहज रूप से स्थित है, वही जीवन मुक्त है। देखो, इसीलिए पति होकर के खुश होना ये जीवन मुक्ति है। कितनी सरल बात है। बहू होकर के भी सास के द्वारा दुखी नहीं होना ये जीवन मुक्ति है। मुझे एक बहू ने पूछा था, स्वामी जी ये सास को निपटाने के लिए कुछ मुझे बताओ, क्या करूं? हमने कहा देखो मैं तुमको ऐसा टेक्निक देता हूं, ट्राई करो, लेकिन बताना मत मेरा टेक्निक है। बोले ठीक। हमने कहा तो दुखी होना बंद कर दो। जितनी तुम दुखी नहीं होगी उससे दुगना वो दुखी होगी। देखो, तुम जब दुखी हो जाएगी वो खुश हो जाएगी। अब मजा आया ना। उसको करने दो दुखी, कितना कुछ भी बोले तुम हंसते रहो। इनको तो शर्म ही नहीं, मैं डांट रही हूं, हंस रही है। These are very beautiful techniques. I have learned from you. देखो, किसी को दुखी करना है ना तो उसके सामने खुश होके चले जाओ। ये भी कैसे आपसे सीखा है मैंने। एक अम्मा ने मेरी कॉलर पकड़ी थी, हमेशा कहते हैं आप मौज में रहो, मौज में रहो, मौज में रहो। आप हमको चिढ़ाते हो, शादी करके दिखा मौज में हो। तो जो दुखी आदमी है ना, उसको कहीं भी अगला आदमी खुश हो तो अच्छा नहीं लगता, और ज्यादा दुखी होता है। तो तुमको अपने सांस को निपटाना है तो खुश रहो, तो वो दुखी हो जाएगी, तुम्हारा काम बन गया। देखो महाराज, ये उपनिषदों में आता है, स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्म सूक्ष्म तराणि च तत्वानि यानि निलयम। इस प्रकार से स्थूल को सूक्ष्म में लय करने की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया हमने आपको एक दो बातें बताई, उसमें कैसी है। जब बताते हैं कि आप बोलो मत अपने आप से, तो क्या हो गया, पहले इसका विश्लेषण करें। जब हम अपने आप से बोलते हैं तो नॉर्मली भविष्य को लेकर के बोलते हैं। भविष्य किसका है? जो परिच्छिन्न है। समझो आप ध्यान के लिए बैठे हो और आपके यहाँ कोई आ रहा खाना खाने के लिए, तो ध्यान क्या होगा आपका? आप सब्जी बनाओ, कोई ढोकला बनाओ। लेकिन ढोकला गर्म होता है कि ठंडा होता है पता ही नहीं, और चल रहा है मेडिटेशन। देखो, तो समझना ये है कि विचार हमेशा काल को लेकर के आते हैं। तो यदि हमको अपने आप से बोलना बंद करना है तो यही देखना है, हमको अब ये धारणा करनी है कि भविष्य काल को हमने जला दिया, और जगत के साथ हमको यदि उलझना नहीं है तो दूसरी धारणा करें, भूत को जला दिया। तो जिसके जीवन से भूतकाल जल के राख हो गया है और भविष्य काल जल के राख हो गया है, अब वो कहाँ है? वर्तमान में। इसीलिए दो बातें जो बताए हैं, किसी से भी कोई भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो कि क्या बोलना जरूरी है। देखो महाराज, नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन लाइफ। कभी भी आपका किसी के साथ कितना भी क्लोज संबंध हो, किसी को भी कभी भी नेवर टेक फॉर ग्रांटेड, क्योंकि अगले व्यक्ति का मूड क्या है ये हमको थोड़ी पता है। और आपने कैजुअली कह दिया किसको, और वो कैजुअल भले आपने कुछ मन में न रख के कहा हो, लेकिन अगला व्यक्ति किस प्रकार से उसको स्वीकार करता है आपको पता नहीं, और बाद में फिर रिग्रेट होती है।
ओ यार हमने नहीं कहना चाहिए था भैया, माफ कर देना, मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहते था। ये क्यों कह दिया फिर आपने? यू हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हमेशा ये सावधानी रखनी है। देखो, तो ऐसा यदि अभ्यास करें तो क्या होगा, हम अनावश्यक बोलना अपने आप बंद कर देंगे। और ये अनावश्यक बोलने की आदत ऐसी भयानक होती है कि कहीं भी चले जाए अपने को बोलना ही है, कुछ ना कुछ बोलना है। आप देख के जाके देखो, दुनिया में 10 लोग हो गए, कहीं पार्टी चल रही, कहीं शादियां होगी, तो उसमें बोलने के लिए कंपटीशन होती है। एक बोलता है, कोई दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है, और उसका कोई मतलब नहीं है। कॉक 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 चलते रहता है, और फिर उसमें 90% बकवास होती है। यू आर मॉडेस्ट स्वामी जी, नॉट 90%, 100%। देखो, इसीलिए ये दो बातें किसी के साथ बोलने के पहले पूछ लो, जरूरी है बोलना, और अपने आप से मत बोलो। नेट रिजल्ट क्या होगा, आपका मन इधर उधर भटकना समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनना, माने आपने जगत को मन में प्रवेश करने से निषेध कर दिया है। जगत का प्रवेश निषेध है। इस तत्व को बताने के लिए शास्त्रों में उदाहरण आते हैं, पद्म पत्र मीवाम्बसा। जैसे कमल दल, कमल का पत्ता पानी में ही पैदा होता है, पानी में ही बढ़ता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी उसको स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमको इसी जगत में रहना है, लेकिन जगत हम में प्रवेश ना करे। और जगत का प्रवेश होता है केवल मन में। यदि हमने ऐसा कुछ कर दिया कि जिसके द्वारा यह जगत मन में प्रवेश नहीं कर सकता, तो हम ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं। इसीलिए हम जो कहते हैं आपको ध्यान दो। क्या हम अनावश्यक बोल रहे हैं? ध्यान दो। देखो, क्या हम अपने आप से बोले जा रहे हैं? ध्यान दो। क्या हम डिप्रेशन में चले गए, किसी में मन ही नहीं लगता? जितना आप इस तरफ ध्यान दोगे तो धीरे धीरे यह जो मन है यह अनात्म भाव से मुक्त हो जाएगा। और इसी को कहते हैं तत्वानि या निलयम ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा। पर इसी के द्वारा हम अपने पराशक्ति को, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो हमने बाहर की बातें बताई है, यही बात आप किसी भी जगह लगा सकते हो। जैसे आप लोग जप करते हो, अब जब भी देखो कैसा करते हैं, वैखरी से निकले मध्यमा में आए, मध्यमा से निकले पश्चंती में आए, पश्चंती से आए परा में आए। यह जो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलना है, इसी को कहते हैं ध्यान का अभ्यास। अब आगे कहते हैं पीनाम च दुर्बलाम शक्ति ध्यात्वा द्वादश गोचरे प्रविश्य हृदय ध्यायन मुक्त स्वातंत्र मापनुयान। तो हमारी जो यह शक्ति है अंदर की, पीना च दुर्बलाम शक्ति, तो अपने सांसों को पहले बड़ी तगड़ी होती है, करूंगा हाँ हाँ, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। आदमी को जब गुस्सा होता है तब उसे सांस देखो कैसे चलते हैं, नाक फूलेंगे फर फर भैंस के जैसे। गुस्सा, पीना मोटी, तो शक्ति एकदम विक्षिपित हो गई। दुर्बलाम शांत करना है। इसीलिए पहले आप जब बैठो, शरीर को ठीक रख लिया, तो पहले थोड़ी देर प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से थोड़े समय के लिए मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। अनुलोम विलोम कर लो 8-10 बार, बहुत हो गया। या तो फिर आप
बैठ करके अपनी सांसों के आवागमन को देखे। विशेषता कुछ नहीं, वो आ रहे जा रहे, हमको कुछ करना नहीं है, देखना ही मात्र है, आ रहे जा रहे। तो इसके द्वारा क्या होगा, हमारा मन और प्राण शक्ति, ये दो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति। ये हमारा मन हो गई ज्ञान शक्ति और ब्रीदिंग हो गया प्राण शक्ति। ये दोनों जब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो अपने आप ये दोनों चैतन्य में मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही चैतन्य की ये दो शाखाएं हैं। एक ही चैतन्य की एक शाखा है क्रिया प्रधान, दूसरी शाखा है ज्ञान प्रधान। तो जहां हम बैठ करके अपने सांसों को देखें 5-7 मिनट के लिए, तो उतनी मात्रा में हमारा मन, हमारी ज्ञान शक्ति धीरे धीरे शांत हो जाएगी। और फिर ध्यात्वा द्वादश गोचरे, ऐसा जो हमारा शांत मन है, अब इसको द्वादश गोचरे माने ये द्वादशांत है, जहां भी वहां लगा लो। तो चाहे आप सहस्त्रार में लगाओ, चाहे कंठ में, चाहे हृदय में, चाहे नाभि में, चाहे मूलाधार में, एक जगह उसको बांध दो। तो ये करते करते प्रविश्य हृदय ध्यायन, फिर हम, हृदय का अर्थ है हरति अयम इति हृदयम, जो सबका हरण कर लेता है उसको हृदय कहते हैं। तो सबका हरण कहाँ होगा, सबका हरण हो जाएगा, क्रिया खत्म हो गई, ज्ञान खत्म हो गया, लेकिन जहां से क्रिया ज्ञान बाहर आ रही थी वह शुद्ध चैतन्य को ही हृदय कहा गया है। सो यह प्रविश्य हृदय ध्यान, फिर हम अपने चैतन्य स्वरूप में वापस लौट के आ गए। अब जरा ध्यान से आप अपने सांसों को देख लो। आपके सांस, दो क्वालिटीज है इसमें। एक है ये बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, और दूसरे ये डीप नहीं है, एकदम हल्के फुल्के हैं, स्लो एंड शैलो। कि जितने लंबे समय तक हमारे सांस स्लो और शैलो रहेंगे, उतना हमारा मन देहात्म भाव से निवृत्त होगा। और देहात्म भाव से निवृत्ति का अर्थ है अब हमारे मन ने देह के आकार को त्याग दिया है। अब हमारे लिए देह के अंदर और देह के बाहर ये दोनों समान हो गए। जिस अनुभूति में अंदर बाहर है यह औपाधिक है, निरुपाधिक अनुभूति में अंदर बाहर की कल्पना समाप्त हो जाती है। कमरे को लेकर के देखो तो कमरे के अंदर बाहर, लेकिन केवल आकाश को देखो तो सब अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। इसी प्रकार से सब कुछ मुझ में है, मेरे बाहर कुछ भी नहीं।
मयि एव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद् ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। इस धारणा के अभ्यास से धीरे धीरे हम अपने पराशक्ति में पहुंच जाते हैं। प्रविश्य हृदय ध्यायन मुक्तः स्वातंत्र्यम आप्नुयात्। और फिर यह प्रकृति के बंधन से हम हमेशा के लिए मुक्त हो गए। इस प्रकार से आगे कहते हैं, भुवनाध्वादि रूपेण चिंतयित क्रमशोखिलम स्थूल सूक्ष्म परिस्थित्या यावदन्ते मनोलयः। यहाँ अब ये बड़ी सूक्ष्म बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, सोना मत। अच्छी गाड़ी चलाने वाला कौन होता है? जो जब चाहे तब गाड़ी की स्पीड बढ़ा सके, जब चाहे तब रुक सके। ऐसा नहीं, जब आवश्यक हो तब बढ़ा सके, जब आवश्यक ना हो तब रुक सके। चाहना नहीं, आवश्यक क्या है। तो एक बार हम कहीं जा रहे थे, वो सज्जन गाड़ी चला रहे थे, तो जब रास्ता खुला है, अच्छा है, तब भी वो धीरे चलाएंगे। हमने कहा यार तुम इतने धीरे क्यों चला रहे हैं, बूढ़े हो क्या? तो फिर वो जहाँ रास्ता खराब है, गड्ढे हैं, फिर भी नहीं यार तुमको समझ में नहीं आता है। बोले आप ही ने तो कहा जल्दी चलाओ। अरे यार थोड़ा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। रास्ता खुला है, अच्छा है, तो जल्दी चलाओ। और उसमें बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और बड़ी भीड़ है, तो वहां कैसे जल्दी चलाओगे? बोले मैंने तो सोचा आपको जल्दी, अच्छा जल्दी चला रहा हूं। देखो, इसी प्रकार से जगत में आवश्यकता है तो कूद पड़ो, नहीं आवश्यकता है तो वापस हो जाओ। यह जो स्वातंत्र है, इस स्वातंत्र की बात अब हमको समझनी है। कहते हैं यहाँ 6 बातें हैं 3 पेयर्स में। अब ये 3 पेयर्स की 6 बातें बड़ी सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। फूल, यह शब्द इस मेरे हाथ में जो वस्तु है इसको बताता है। तो जो फूल हो गया शब्द, इसको कहेंगे वाचक। वाचक माने बताने वाला, और वाच्य माने बताया गया। वाचक मैं हूं और ये फूल वाच्य, इसके बारे में बताया गया। इसी प्रकार से इस जगत में ये 2 बातें हैं। जगत रूपात्मक और जगत को बताने वाला नामात्मक। संपूर्ण जगत क्या है? केवल नाम रूप है। महात्मा लोग कहानी बताते हैं, एक बार भगवान ने जीवों को निर्माण किया और जीव लोग निकले भगवान के दरबार से, रोने लग गए, पापा पापा मुझे नहीं जाना, मैं तो यही रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, तुमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो आपकी सिवा नहीं रह सकता, अब क्या करूँ? तो बोले देखो, मैं तुम्हारे सामने रूप लेके प्रकट हो जाऊंगा। तो रूप मैं अपने साथ रखता हूं और तुमको मैं नाम दे देता हूं। देखो, तो जगत क्या हो गया? नाम रूपात्मक हो गया। तो हमारे हाथ में क्या है? नाम है। रूप क्या है? भगवान के हाथ में। देखो, आपको बच्चा पैदा हो गया, रूप आपके हाथ में है। कहाँ की बात है? 2 बहनें, एक ही माँ बाप की, और 0.1% भी एक जैसी नहीं दिखती। तो मैंने उन दोनों को पूछा, माँ बाप को, यार कहाँ से उठा के लाई ये दोनों? आप कहते बहनें हो, इसमें तो एक कण भर भी सिमिलरिटी नहीं है। तो बोले साहब जी मुझे भी हमेशा ऐसे ही लगता था कि ये दोनों ऐसी कैसी है, एकदम एक दूसरे के जैसे नहीं है।
फिर बोले एक बार मैं पुराना एल्बम देख रही थी, तो उस पुराने एल्बम में मैंने अपने सास का बचपन का फोटो देखा, और वो फोटो जब देखा तब मुझे ये दूसरी लड़की जो है ना उसको देख के समझ में आया। तो मैंने क्या किया, उसका जो सास का छोटा बचपन का फोटो है उसको ब्लो किया, और इस लड़की का फोटो दोनों साथ साथ लगाए, और मैंने पूछा बताओ कौन है ये। बोले ये इतनी छोटी इतनी बूढ़ी कैसी हो गई। एग्जैक्टली जीरोक्स कॉपी। तो क्या रूप होगा हमारे हाथ में कहाँ है, ये तो प्रभु के हाथ में, लेकिन उसको नाम हम देंगे। देखिए नाम क्या रख दिया, तन्वी। तन्वी माने पतली है, कैसे मोटी, अरे नाम तो ठीक दो। इसीलिए नाम और नामी, फूल यह नाम है और ये हाथ में वस्तु यह वस्तु है। तो वाचक और वाच्य इन दोनों को लेकर के जगत चल रहा है। अच्छा हमारे हाथ में क्या है, रूप हमारे हाथ में नहीं। कितना भी आप ब्यूटी पार्लर में चले जाओ वो उसके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। देखो हमने आपको बताया था क्या, याद नहीं हमको, एक गंजा पहुंच गया ब्यूटी पार्लर में, आजकल तो यूनिसेक्स हो गए ना, पहुंच गया, और वहां का आदमी मस्ती वाला था। उसने देखा अंकल आइए, उसके सर पे हार्डली कुछ बाल हो गए। तो उसने कहा अंकल काटू या गिनू। लेकिन अंकल शांत थे, रंग करो और काला रंग करना। देखो तो रूप भगवान के क्षेत्र में है और नाम हमारे इसमें। इसी प्रकार से अब ये नाम रूप कहाँ है, देखो पहले नाम रूप अव्यक्त में रहते हैं दोनों। अव्यक्त माने अनमैनिफेस्ट। उस स्थिति को हम कहेंगे पराशक्ति, परावाणी, पराशक्ति, कुछ भी कह लो। फिर यह जो नाम और रूप, वाचक और वाच्य, ये जब प्रकट होने के लिए तैयार हो गए लेकिन प्रकट नहीं हुए, अभी मेकअप करके कमरे के अंदर में ही है, बाहर की पब्लिक वेट कर जल्दी आओ यार हमको लेट हो रहा है, मुहूर्त जा रहा है, तो वो हो गई पश्चंती वाणी। अब वो बाहर आ गए, तो उसमें दोनों भी वाचक और वाच्य दोनों ही केवल वृत्ति रूप है, विचार रूप है। जैसे हम बैठे बैठे कल्पना करते हैं अब हम घर जा करके प्याज काटेंगे और गरम गरम सब्जी कर बना करके और खूब खाएंगे, बड़ी भूख लगी है। तो ये जो हो रहा है सब प्याज भी शब्द है और प्याज ही वस्तु है, भूख भी शब्द है और भूख भी वस्तु है। तो यह स्थिति जहां वाच्य और वाचक दोनों ही केवल वृत्त्यात्मक होते हैं उसको मध्यमा वाणी कहते हैं। और यही मध्यमा वाणी जब परिपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है उसमें वाचक और वाच्य अलग अलग हो गए। जैसे हम आपको जो बता रहे हैं, आपको जिस वाणी से, ये वैखरी वाणी है, खर माने गधा, वैखरी वाणी। इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित ब्रह्म तत्व युवानम। तो अब वैखरी वाणी में क्या हो गया, फूल यह शब्द हमारे मन में है और फूल यह वस्तु टेबल पर है। तो देखो कैसी इसमें सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ हम गए। तो साधना क्या होगी, जीपीएस क्या करेगा, पहले आपको अपना स्थान और वहां से कहाँ जाना है, ये दो स्थानों के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। हम कहाँ हैं, आपको क्या करना है, हम कहीं भी हो, हमको बताओ वहां कैसे पहुंचना है।
और जब तक कि आपको पता नहीं आप कहाँ हो, कैसे बताए भैया आपको? क्यों? आपको पता नहीं कि आपका घर, हमको पता है। फिर बताओ ना कैसे आना है। ठीक है, फिर सुनो। हमने बोला, बताया ना, एक सज्जन ने हमको कहा था, इसलिए आपको बता रहे। हमने कहा साओ पाउलो से फ्लाइट लेकर के वाशिंगटन डीसी चले जाओ, वहां से ये सीधा फ्लाइट डायरेक्ट मिलती है, वहां से आप शंघाई चले जाओ और वहां से हांगकांग होकर के सिंगापुर आना और वहां से दिल्ली होकर के बम्बई आना और बम्बई से फिर अंधेरे में उठ करके कोलाबा में जाना। हाँ भैया, आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? नहीं, मुझे पता ही नहीं आप कहाँ हो। देखो, तो पहले हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा हम कहाँ हैं। तो हम कहाँ हैं? हम इस स्थूल जगत में वैखरी वाणी के क्षेत्र में, जिसकी स्थिति देहात्म भाव के बाद निर्माण होती है। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, हम यहाँ हैं। यही हमको पता नहीं और बड़ा जीपीएफ में लगाने जा रहे हैं। आपके फोन की जो भाषा होती है ना, उसी भाषा में ये जीपीएस की लड़की बोलती है। एक बार मैं यूएसए में था किसी के पास और वो मराठी था, तो जब उसने लगा दिया जीपीएस और हमको बड़ा मजा आया। मंडळी पोहोचला। अरे यार, ये बढ़िया बात है। तो आज यदि आपकी मराठी भाषा होगी तो मराठी में बोलेगा और हिंदी होगी तो हिंदी में बोलेगा, इंग्लिश होती इंग्लिश में बोलेगा। इस प्रकार से यह हम कहाँ है? हम वैखरी वाणी के जागृत अवस्था में है, जिसका मूल है देहात्म भाव। यहां से निकलना है। अब अगला स्टेशन क्या होगा? मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी का क्षेत्र क्या हो गया? मन। और मन से निकले फिर कहाँ पहुंचना है? मध्यमा वाणी से पश्चंती वाणी में। पश्चंती वाणी क्या है? मन की संतुलित स्थिति, मन में कोई विक्षेप नहीं, मन का संतुलन 100% बना है, ये पश्चंती वाणी। यहां तक हमारी साधना है। इसके बाद यमई वेश वृणुते तेन नभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। इसके पश्चात हरि इच्छा। ये बिना जान करके हम चले चलो मेडिटेशन करेंगे। हमारी स्थिति कैसी है? एक लड़की सिंगापुर में थी और उसको पता चला तो बड़े बड़ा आग्रह करके ले गई अपने यहाँ। स्वामी जी कम से कम एक दिन तो हमारे यहाँ रहो। तो मैं रहा। ताजी ताजी शादी हो गई थी। सुबह मैं उठा, उठने के बाद पहले सब बर्तन साफ कर लिए। पूरा किचन भयानक गंदा पड़ा हुआ था और मैं भूत के जैसा उठ जाता हूँ और देखा किचन में चाय बनाने के लिए, चाय तो छोड़ो, खड़े रहने की जगह नहीं, चारों तरफ गंदगी पड़ी। साफ सब किया। फिर वो उठी, अरे स्वामी जी आपने बर्तन साफ किया, और कुछ है क्या? तो बाद में कहती है, नहीं मैं आपके लिए उपमा बनाऊंगी। बनाओ। आप स्वामी जी वो कहाँ है? तुम्हारा घर है, मेरा घर नहीं है। कहाँ है? फिर उसने फोन उठाया और मम्मी को पूछा, मम्मी स्वामी जी आए, मैं उपमा बनाना चाहती, मुझे बताओ। और यहाँ फोन रखा कान में और फिर हाँ ये करो वो करो, सब कुछ किया, ढक दो, ढक दिया। 15 मिनट के बाद देखना, देखा 15 मिनट, मम्मी कुछ हुआ ही नहीं। फिर मम्मी ने कहा, उसको गैस को ऑन किया था क्या? आपने कहाँ बताया? हमारा मेडिटेशन वैसा है। समझिए, आपने बताया कुछ विचार मत करो, लेकिन विचार आते थे क्या करो? करो। देखो, समझदारी आवश्यक है
और जितनी समझदारी क्लियर होगी उतने आप हल्के फुल्के हो गए। और सबसे ज्यादा हल्का फुल्का कौन है? नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। ये पहले क्यों नहीं पता है? खामोखा मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, खाक का मेडिटेशन। देखो महाराज, मौज में रहो, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। फिर दुख का क्या हो गया? दूसरे को दुखी करो। ये बहुत बड़ी साधना है, दूसरे को दुखी करने की। हमें जी आप तो गलत बता रहे हैं, हमें गलत नहीं बता रहे। यदि आप मौज में हो, रह के देखो, जो आदमी स्वयं प्रसन्न होता है वो किसी को दुखी नहीं करता, और जो स्वयं दुखी होता है वो किसी को प्रसन्न नहीं देख सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।